हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके साथ हूँ मैं आरजे नूपुर और आज भी हम ढेर सारी बातें करें, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं? हेल्थ चेकअप करवाइए, ज़रूर करवाइए, नियमित रूप से करवाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका बीपी, थायराइड, शुगर, विटामिन या खून ही घटे-बढ़े। लेकिन चेकअप फिर भी कराते रहना चाहिए और साथ-साथ अपने मन का चेकअप भी करना चाहिए, अपने दिमाग का चेकअप भी करना चाहिए और साथ ही समय-समय पर ना अपने व्यक्तित्व का चेकअप भी खुद करते रहना चाहिए। क्या पता दया, मानवता, करुणा, व्यावहारिकता, इंसानियत घट गई हो भाई। और चरित्र घटे ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। चरित्र एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और चरित्र की बात से ना एक छोटी-सी कहानी याद आती है। किसी राज दरबार में एक राजपुरोहित थे। कई विधाओं के ज्ञाता थे, बहुत सारी जानकारी उनके पास हमेशा रहती थी। न केवल राज दरबार में बल्कि जनता भी उनका बड़ा सम्मान करती थी। यहाँ तक कि सभासदों के साथ-साथ जब वो आते थे राज दरबार में तो राजा भी उठकर खड़े हो जाते थे। पहले उन्हें आसन देते थे, प्रणाम करते थे, उसके बाद अपने सिंहासन पर बैठते थे। लेकिन राजपुरोहित जो थे उन्हें अपने ज्ञान का ज़रा भी घमंड नहीं था, कोई अभिमान नहीं था और उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक राज दरबार में बैठे-बैठे उन्हें इस बात का ख़्याल आया कि मुझे जो इतना सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, प्रेम मिलता है, वो केवल मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे चरित्र के कारण है। तो इस बात की परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक छोटी-सी योजना बनाई। जब वो राज दरबार से जाने लगे, तो राजा का खजाना देखने चले गए। खजाना देखने के बाद जब वो बाहर निकलने लगे, तो उन्होंने खजाने से 5 बेशकीमती मोती उठा लिए और अपने पास रख लिए। खजांची देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो कभी सोच ही नहीं सकता था कि राजपुरोहित ऐसा कर सकते हैं। तो वो दिन उसका इसी उधेड़-बुन में बीत गया कि भई ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? राजपुरोहित भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगले दिन फिर यही घटना हुई। राज दरबार से लौटते हुए राजपुरोहित खजाने की ओर गए। खजाने को देखा और लौटते समय फिर से 5 बेशकीमती मोती उठाकर अपने पास रख लिए। अब तो खजांची के दुख की सीमा नहीं रही। इतना सम्मान करता था वो राजपुरोहित का, इतना आदर करता था और उनसे इतनी तुच्छ सी बात की उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसको समझ में ही नहीं आया कि राजपुरोहित ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलो दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन फिर यही घटना हुई कि राज दरबार से लौटते हुए राजपुरोहित खजाने की ओर गए और वहां से 5 बेशकीमती मोती उठाकर अपने पास रख लिए। अब तो भाई खजांची से बिल्कुल रहा नहीं गया। उसको लगने लगा कि राजपुरोहित कहीं न कहीं उनके चरित्र में कोई खोट आ गया है। उनको पैसे का लोभ हो गया है। अब 3 दिन ये घटना हो चुकी थी, तो उसको ज़रूरी था कि राजा को बताए। उसने राजा को सारी बात बताई। पहले तो राजा को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ खजांची की बात पर। लेकिन जब 1, 2 और 3 दिन की पूरी बात खजांची ने राजा को बताई, तो राजा को भी सोचना पड़ा। उनके मन में भी राजपुरोहित के लिए हद से अधिक आदर था और वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि राजपुरोहित ऐसा करेंगे। चौथे दिन जब सभा जमी, राजपुरोहित सभा में आए, तो उस दिन राजा ने उनकी ओर देखा ही नहीं, उनके सम्मान में खड़े ही नहीं हुए, उनका अभिवादन ही नहीं किया। अब राजपुरोहित को समझ में आ गया कि मेरी योजना रंग लाने लगी है। उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन बैठ गए। सभा चली, सभा समाप्त हुई, सभी सभासद जाने लगे। तब राजा ने कुछ देर राजपुरोहित से रुकने के लिए कहा। जब सब लोग चले गए, तब राजपुरोहित से राजा ने पूछा, आपने खजाने में कुछ गड़बड़ की? राजपुरोहित कुछ नहीं बोले, चुप बैठे रहे। तब राजा ने सीधे सीधे उनसे सवाल कर लिया, आपने खजाने से कुछ मोती उठाए? तो सीधे सीधे राजपुरोहित ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, ऐसा हुआ है। तब राजा के चेहरे पर जो भाव आए वो देखने लायक थे। आश्चर्य, क्रोध, आशंका, बिल्कुल उन्हें अविश्वसनीय ये बात लगी कि राजपुरोहित ऐसा कैसे कर सकते हैं। खजांची ने तो बात कही तो कही, लेकिन राजपुरोहित भी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। अगला प्रश्न उन्होंने यही पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया और उन मोतियों का आप क्या करेंगे? राजपुरोहित ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और राजा के सामने रख दी। उसमें 15 मोती थे जो 3 दिनों में उन्होंने उठाए थे। अब राजा ने पूछा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? किस लिए किया? आपका इतना आदर है, इतनी प्रतिष्ठा है और आपने इतने छोटी सी बात के लिए अपने प्रतिष्ठा को गंवा दिया, अपने चरित्र को गंवा दिया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम क्या सोचेंगे, हमें क्या लगेगा?
राजपुरोहित ने कहा कि राजन, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका थी कि मेरी जो प्रतिष्ठा है, मेरा जो आदर है, वो किस कारण से है, मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे चरित्र के कारण है। आज मेरी उस शंका का समाधान हो गया है और मैं समझ गया हूँ कि ज्ञान है तो अच्छी बात है, लेकिन चरित्र का होना सबसे अधिक ज़रूरी है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपको मेरे चरित्र की भी चिंता है। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपके राज्य में जो चरित्रवान लोग हों, उन्हें बढ़ावा दीजिए, क्योंकि चरित्रवान लोगों से ही देश का चरित्र ऊपर होता है। और मुझे भी इस बात की खुशी है कि आपको मेरे चरित्र की चिंता है। तो भाई, यहाँ पर एक बात सामने आती है कि धन गया ना तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ चला गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया ना तो सब कुछ चला गया। तो झांकिए अपने मन में, देखिए कि आपका चरित्र कैसा है। दुनिया को दिखाने के लिए आप कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपका असली चरित्र आप खुद तो जानते ही ना। विचार कीजिएगा इस बात पर और आज आरजे नूपुर को यही मत दीजिए। फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में, और बातें होंगी और कहानियां होंगी।